वेलकम टू नवोदय नॉलेज ग्लोब। आज की टॉपिक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कई कंपटीशन एग्जाम के लिए। और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दी गई है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। जी हाँ, भगवान बुद्ध जब वह ज्ञान प्राप्ति करके सिद्धार्थ से उनका नाम गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया में फैला था, तो उन्होंने अपने ज्ञान को अलग अलग जगहों पर फैलाने की कोशिश की और अपने ज्ञान को पूरे एशिया में बांटे, जिस कारण से लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ये वही गौतम बुद्ध हैं जिनके कारण आज बिहार का नाम बौद्ध गया के नाम से प्रचलित है, और ये उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद वह गया बौद्ध गया कहलाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो दी गई है, बुद्ध जो कहेंगे यानी गौतम बुद्ध से यहाँ पर रिलेटेड है, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो आंसर इसका हो जाएगा पाली। और ये पाली वही भाषा है जो उस समय आम बोलचाल की भाषा में लोग प्रयोग करते थे, जिससे भगवान बुद्ध समझ पाए कि मेरी बातें और मेरी शिक्षाएं लोगों तक और भी सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जो जनसाधारण की भाषा थी उस वक्त, उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया अपने शिक्षा को देने में, अपने ज्ञान को बांटने में। जैसे सभी अलग अलग टाइम में भाषा प्रचलित रहते हैं, उस वक्त की भाषा पाली थी। संस्कृत भी एक समय में प्रचलित था अपने देश में। जो भी ज्ञान शिक्षा लेने और देने की जो बात होती थी, ज्ञान का जो वितरण होता था, संस्कृत भाषा में ही होती थी। उसके बाद हिंदी और अब अंग्रेजी, इंग्लिश का ये पूरी तरह से प्रचलन है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इंग्लिश में ही सारे ऑफिशियल कार्य होते हैं और इंग्लिश का इतना महत्व दिया जाता है। तो उस वक्त पाली ही भाषा थी लोगों की, जन साधारण तक यानी सारे लोगों तक जो भाषा पहुंच पाती थी वो पाली भाषा थी एक प्रकार की। उस वक्त जैसे आज अंग्रेजी बोली जाती है या संस्कृत जो बोली जाती है या हिंदी जो बोली जाती है, उसी तरह का पाली भी उस वक्त बोला जाता था। उसी भाषा में उन्होंने ज्ञान का वितरण पूरे एशिया में किए थे। और सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किन से लिए थे, सेकेंड क्वेश्चन दी गई है। तो सांख्य दर्शन का जो उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी वह आलार कलाम से हुई थी। किन से हुई थी? आलार कलाम। ये उनके प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। उनसे ही सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। जी हाँ, ये उन्हीं सिद्धार्थ की बात हो रही है जो कि बचपन में फेमस था पोएम कई जगह, और इनसे आज कई जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई यूपीएससी तक में, बीपीएससी तक में, जितने भी सर्विस कमीशन यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, उन सब में इन टॉपिक से भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उस वक्त जो बचपन में पोएम के रूप में था हंस किसका, ये वही सिद्धार्थ हैं जो बड़े होकर के फिर सिद्धार्थ से बुद्ध और गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया में फैले और बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। जी हाँ, यही गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाए थे और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, जिनके बारे में आज पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और ये बौद्ध धर्म सिर्फ अपना भारत ही नहीं, अपने भारत से बेहतर कहीं और दूसरे देशों में इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वह चाइना हो, जापान हो, नेपाल हो, और भी अलग भारत से कई बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के देशों में इसे बहुत मान्यता दी जाती है और बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और मानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग ये बताई गई है, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलन में रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और बौद्ध धर्म में उस चीज को क्या कहा जाता है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश जो अपना ज्ञान दिए थे वह जगह था सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। और इस सारनाथ जो ज्ञान दी गई थी और प्रथम जो ज्ञान दिया गया था, इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है इस बौद्ध धर्म में। जी हाँ, इनके ज्ञान देने के बाद ही
ये जब अपना ज्ञान फैला रहे थे उसी वक्त से धर्म चक्र परिवर्तन हो गया था, उसमें चेंजेज होने लगे थे, इसलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रथम ज्ञान दी गई थी सारनाथ में बौद्ध धर्म से किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ की जर्नी रही है। आप जब इनके बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। बौद्ध धर्म फैलाने में इनको बहुत ज़्यादा ही कहिए अपने ज्ञान प्राप्ति करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, सोच के बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो 29 वर्ष की उम्र तक ना किसी बीमार व्यक्ति को देखे होंगे, ना बूढ़े व्यक्ति को देखे होंगे। कहा जाता है भगवान बुद्ध बारे में, यानी जब ये सिद्धार्थ थे, इनके पिताजी इस तरह से इनका लालन पालन किए थे कि 29 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कोई भी एक भी बूढ़ा व्यक्ति को ही नहीं देखे थे और ना बीमार व्यक्ति को देखे थे, ना किसी सब को देखे थे और ना ही सन्यासी को देखे थे। एक बार जब ये नगर भ्रमण पर निकले थे अपने सारथी को कह करके, तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़े जिन्हें देख करके इन्हें बहुत ही आश्चर्य हुई थी। और ये 4 दृश्य में सबसे जो अंतिम दृश्य देखे थे सन्यासी का, तो इन्होंने उस मार्ग को ही चुना और तब जाकर के घर गृहस्थी इन सारे से अलग होकर के सन्यासी के मार्ग पर चल पड़े और ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकले थे। तब जाकर के कहीं इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे गया में फल्गु नदी है उसके किनारे बैठ करके ये तपस्या किया करते थे और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब जीवन चक्र के मोह से बाहर निकल पाए और अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाए। तब जाकर के ये सिद्धार्थ से फिर भगवान बुद्ध कहलाए। तो इस ढंग से इनकी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। जब आप इसे देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सा ये चैप्टर हो जाता है। तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे इस चैप्टर में गौतम बुद्ध से रिलेटेड टोटल बातें और इनके जीवन की सारी घटनाएं, जिससे कि क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आश्चर्य होती है कि 29 वर्ष तक आज के समय में कोई व्यक्ति जो ना बूढ़े व्यक्ति को देखे होंगे, आखिर किस ढंग से इनके पिता लालन पालन किए होंगे, क्योंकि ये भी एक राजा के बेटे थे और राजकुमार थे। कहा जाता है इनके बारे में जब इनकी जन्म हुई थी, जन्म होने से पहले ही ज्योतिषी ने इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। इनके माता पिता को बता दिए थे, या तो आपका जो बेटे होंगे वह बहुत बड़ा सन्यासी होगा या बहुत बड़ा राजा होगा। कोई भी राजा कैसे चाहेंगे कि उनका बेटा सन्यासी हो जब इतने बड़े राजपाट हो सकता है। तो उन्होंने इसीलिए अपने बच्चे को यानी सिद्धार्थ को कहीं से कोई प्रकार का तकलीफ नहीं आने दिए, ना बूढ़े व्यक्ति तक का दर्शन होने दिए, ना बीमार व्यक्ति तक उस राजमहल में दर्शन होने दिए, ना किसी सब को उन्हें देखने दिया गया था। ये कहानी है 29 वर्ष की उम्र तक। 16 वर्ष की उम्र में शादी भी हो जाती है उनकी, तब तक इन सारी चीज़ से उन्हें अलग रखा जाता है, क्योंकि उनके पिता चाहते थे उनके बेटे आगे बड़े होकर के ना कोई सन्यासी का मार्ग पकड़े, ना कोई सन्यासी के रास्ते पर चले, सिर्फ वह बहुत बड़ा राजा बने। लेकिन उनका जन्म ही हुआ था ज्ञान फैलाने के लिए, और कौन इन बातों को जानता था कि वह राज का राजा ना होकर के वह एक सन्यासी बन जाएंगे और अपने ज्ञान को इस पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और तब जाकर के वो ज्ञान के खोज में निकल पड़े थे और लास्ट में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती भी है और वह राजा ना बनकर सन्यासी और सन्यासी से भी ऊपर ज्ञानी बने थे और अपने ज्ञान को दुनिया भर में फैलाए थे और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो इनसे ही संबंधित आपको सारे क्वेश्चन, इनके जीवन से संबंधित सारी घटनाएं आपको इस टॉपिक पर और वीडियोज में मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।